देखो बेटा, आज ट्राइगोनोमेट्री में हम पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स होते हैं, एक तो होता है थीटा। थीटा कोई एक्यूट एंगल यहां है थीटा, और थीटा के साथ मैं ले लूं एन पाई प्लस थीटा या एन पाई माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? एन है इंटीजर, एन बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब यह है अलाइड होता है कोई थीटा एंड एन को दीजिए वन वैल्यू, 1 इंटू पाई हो गया पाई, तो हो गया पाई प्लस थीटा, राइट? या पाई माइनस थीटा। पाई आपको पता है पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ये आपको पता है। पाई रेडियन जो है दैट इज 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं n को दूंगा वैल्यू 2, ये इंटीजर है, तो आपको क्या आएगा? थीटा, थीटा तो 7 है, एंड 2 पाई प्लस थीटा। ये थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, मतलब इनके साथ कोई रिलेशन है आपस में, दैट इज व्हाई ये अलाइड है। मतलब थीटा एन पाई प्लस थीटा, थीटा एन पाई माइनस थीटा। थीटा कोई एंगल है, वो एंगल देखो थीटा एंड अगर मैं दे दूं अब माइनस 2 पाई माइनस थीटा, ये बन गए आपके अलाइड एंगल्स। या अब अगर एन को आप दीजिए 3 वैल्यू, तो क्या बनेगा? थीटा एंड बताओ 3 पाई प्लस थीटा। डरो मत, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी मेरा जी। थीटा एंड 3 पाई माइनस थीटा, राइट? इन एंगल्स को हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स। रखा आपने याद? तो अलाइड एंगल क्या होता है? थीटा एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये होते हैं आपके अलाइड एंगल्स। तो ये मैंने आप वैल्यू दे दिया n को 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से ये अलाइड एंगल्स बन गए। मैं आपको समझाऊंगा कि ये अलाइड क्यों है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। व्हाई दीस आर अलाइड एंगल्स, ये भी बता दूंगा आपको टाइम आने। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक और टाइप है अलाइड एंगल्स का, एक और टाइप, वो क्या है वो बता दूंगा। इसको इरेज करेंगे, देखो इसको इरेज करेंगे। एक और टाइप अलाइड एंगल्स, देखो मेरा बेटा अलाइड एंगल का एक और टाइप है थीटा, थीटा एंड अब और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ऐसे 2n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इससे पहले क्या था? थीटा एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा, एन पाई। अब इस वक्त n नहीं है, इस वक्त है 2n माइनस 1, ये हो गया ऑड, ये ऑड नंबर है 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 क्या हो गया? ऑड, और साइड में है इसके पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया 90, पाई बाई 2 क्या हो गया? 90। अब हम देखो अगर आप n को वैल्यू दोगे, सपोज आप n को दीजिए 1, क्या बनेगा? थीटा एंड 2 1 2 माइनस 1 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। वेरी गुड मेरा बेटा, बन गए आपके अलाइड एंगल्स, ये और ये और ये। अब n को दीजिए सपोज आप 2, राइट? ये बनेगा थीटा एंड मेरा 2 2 4 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब n को दीजिए, अब आएगा दूसरा माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर आप n को दीजिएगा 3 2 3 6 6 माइनस 1 5 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये आपके अलाइड एंगल्स बन गए। यही दो टाइप है अलाइड एंगल्स के। तो पहला टाइप क्या है अलाइड एंगल का? थीटा एंड n पाई प्लस माइनस थीटा। दूसरा टाइप क्या है मेरा बेटा? थीटा एंड 2n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। वो हो गए मल्टीपल्स ऑफ पाई, ये हो गए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। देखो ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ये है आपके अलाइड एंगल्स, राइट? अब हम
पढ़ेंगे इसके बाद, मैं ये बताऊंगा इसके बाद, देखो मेरा इसके बाद क्या अलाइड तो हो गया। इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि साइंस, मैं लिखूंगा साइंस, ये पहले मिटाएंगे अलाइड मिटाएंगे, मैं लिखूंगा अब साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिगो फंक्शंस in different quadrants. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग अलग जो क्वाड्रेंट्स में होता है उनकी साइन क्या होगी अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। देखो मेरा बेटा, ये है पहला क्वाड्रेंट, यह है पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है, हमें बोलना क्या है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्राइगो फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, इन अलग अलग क्वाड्रेंट्स में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे नेगेटिव। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, ये आपने पहले ही सीखा है कि अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा P, इसके x कोऑर्डिनेट जो होगा ये है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट होगा sin थीटा, ये आपको पता है। और ये जो लाइन है OP जो है ये बनाती है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल, क्या बनाती है, थीटा एंगल, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट से cos थीटा और sin थीटा। और आपको ये पता है कि इस पहले वाले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी है पॉजिटिव, y भी है पॉजिटिव, दैट इज व्हाई x के बदले है cos थीटा, y के बदले है sin थीटा। इसका मतलब है इस पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव है, sin थीटा भी पॉजिटिव है। चाहे हमारा ये cos यहां, चाहे हमारा ये पॉइंट यहां पर हो, यहां पर भी ऐसा ही है, चाहे हमारा ये यहां पर हो, अगर हम ये ज्वाइन करें तो यहां पर भी ऐसा ही है। तो गर्ज यही है कि हर किसी जगह पर ये जो cos थीटा और sin थीटा है ये पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव, sin थीटा भी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव, sin थीटा भी पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक आएगा, कहां से कहां तक आएगा, 0 से 90 तक आएगा ना, ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो मेरा बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर 90 तक। तो हम लिखेंगे 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। या लिखो 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 बाय पाई बाय 2। तो इसमें क्या है, इसमें आपका sin थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा मेरा बेटा पॉजिटिव है। जब sin थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, ऑटोमेटिकली tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। जो हाँ मेरा बेटा, जो tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो भी हो गया पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला है, ये अभी 10th क्लास में पढ़ी है। जो tan थीटा है बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, जब sin थीटा है पॉजिटिव, cos थीटा है पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली tan थीटा भी पॉजिटिव, tan थीटा भी पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली जो इनके रेसिप्रोकल्स है, रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव है। रेसिप्रोकल है cosec थीटा किसका, sin थीटा का, रेसिप्रोकल है cos थीटा का sec थीटा, और tan cot थीटा है tan थीटा। तो रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है पहला वाला क्वाड्रेंट मेरा बेटा जो है, इसमें सारे रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। अब किसमें आएंगे, अब आएंगे दूसरे क्वाड्रेंट। देखो मेरा बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा वो आप गौर से देखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा वो आप गौर से देखिएगा। देखिए अगर यहां पर सी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो देखो अगर ये एंगल है P, ये थीटा एंगल, ये है cos थीटा sin थीटा। मेरा बेटा अगर मैं एग्जैक्टली जैसे कि मैंने ये थीटा यहां लगाया, अगर मैं यहां ले जाऊं बराबर जितना ये एंगल होगा उतना मैं यहां भी लगाऊंगा एंगल। मतलब ये एंगल और ये एंगल ये भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, मगर ये थीटा यहां है, ये यहां ये थीटा है। अगर मेरा बेटा आप देखो ये थीटा है, आप बोल सकते हो यहां से यहां तक कितना एंगल होगा, यहां से यहां तक ये बात, ये आपने थीटा ले लिया तो यहां पर भी थीटा है ये, तो आप देख रहे हो ये एंगल फिर कितना होगा, टोटल कितना है ये, टोटल 180 पाई, पाई टोटल कितना है ये पाई 180, ये कितना है ये वाला थीटा, तो ये वाला है ना मेरा बेटा फिर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल जो मेरा बेटा है ये एंगल है 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा था तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए cos थीटा कॉमा sin थीटा। अगर ये एंगल थीटा था, थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो अब ये एंगल जो है ये है 180 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे क्या, जरा बताइए, cos ऑफ 180 माइनस थीटा sin ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल बनता है वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं cos और sin मिला के। तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट है इधर, ये जो पॉइंट है इधर, पहला वाला पॉइंट जो है ये x कोऑर्डिनेट है cos ऑफ पाई माइनस थीटा, दूसरा आ गया ये हो गया cos ऑफ पाई माइनस थीटा, और इसका दूसरा जो है वो है sin ऑफ पाई माइनस थीटा। देखो अलीड एंगल जो अलाइड एंगल इतनी मैंने पढ़ाया आपको, देखो थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा पाई माइनस थीटा, ये बन गया आपका अलाइड एंगल, ये अलाइड एंगल बन गया। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस। आप मुझे बोल सकते हो इस सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है और y क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x था पॉजिटिव, y था पॉजिटिव, आप मुझे बोल सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, x नेगेटिव, तो x है नेगेटिव। जब x नेगेटिव है तो y क्या है, y पॉजिटिव, y पॉजिटिव। तो मेरे बेटा अगर आप गौर से देखिए ये पॉइंट जो है इसकी ये रिफ्लेक्शन नहीं है क्या, ये इसकी रिफ्लेक्शन, तो ऑटोमेटिकली ये जो cos है ये cos है इस cos का नेगेटिव, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसका नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये सपोज 4 है या ये -4 है y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, तो ये cos थीटा जो है तो हम सीधे बोलेंगे cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होगा वो उस cos का नेगेटिव है, क्योंकि ये भी है ना x कोऑर्डिनेट, ये भी है x कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट है ना उस x कोऑर्डिनेट का नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो है वो उसका नेगेटिव है, ये माइनस cos थीटा। तो मगर ये जो साइन है ये सेम है, जैसा कि y कोऑर्डिनेट यहां पर जितना है y कोऑर्डिनेट उतना यहां पर भी है, तो ये जो साइन है ये साइन इसके सेम बराबर है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो मेरा बेटा है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो मेरा बेटा है वो साइन थीटा के बराबर है। ये हो गई अलाइड एंगल, रिलेशनशिप बिटवीन द अलाइड एंगल्स, पाई माइनस थीटा थीटा, पाई माइनस थीटा थीटा। तो आपने देखा cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो दूसरे कोऑर्डिनेट में एंगल आता है, दूसरे कोऑर्डिनेट में एंगल आता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया बराबर माइनस cos थीटा, मगर जो cos sin ऑफ पाई माइनस थीटा है वो आ गया आपके sin ऑफ थीटा के बराबर। ये आपने सीखा cos ऑफ पाई, क्यों भाई, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट क्या है sin थीटा,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है cos पाई माइनस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है sin ऑफ पाई माइनस थीटा, मगर ये जो cos ऑफ पाई माइनस थीटा है ये इस cos थीटा का नेगेटिव है, क्योंकि ये इस साइड में तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली cos ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा के बराबर, और sin ऑफ पाई माइनस थीटा तो क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ और यहाँ सेम होता है। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे सपोज 3, तो यहाँ पर भी 3 है, y तो 3 आएगा, मगर x तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दैट इज y sin जो है sin ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया sin थीटा के बराबर, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया बराबर माइनस cos थीटा के बराबर। अगर आप देखोगे tan का, ये tan का क्या आएगा, जरा मुझे बताइए tan का क्या आएगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आएगा बराबर, जरा देखो tan ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया ना बराबर sin अपॉन cos, तो ये हो गया sin ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ पाई माइनस थीटा। मेरा बेटा sin ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, sin थीटा डिवाइड बाय cos ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर माइनस cos थीटा, तो ये हो गया बराबर माइनस tan थीटा, sin बाय माइनस cos माइनस tan थीटा, तो ये हो गया बराबर माइनस tan थीटा। तो आपने क्या सीखा, sin cos ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया बराबर माइनस cos थीटा, sin ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया बराबर sin थीटा, मगर जो tan ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया बराबर माइनस tan थीटा। इसका मतलब है ये जो sin है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपको नहीं पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में चाहे एंगल कुछ भी हो, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, cos मेरा जिगर नेगेटिव होता है, cos मेरा जिगर नेगेटिव होता है, tan भी नेगेटिव आ गया। आप देख रहे हो tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, sin ऑफ पाई माइनस थीटा sin थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो sin क्या आ गया पॉजिटिव, sin इस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव tan नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली जब sin पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल क्या है cosec भी आएगा पॉजिटिव। तो इस दूसरे वाले क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव cosec पॉजिटिव, बाकी जितने भी रेशियोज है वो क्या नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। पहले वाले में क्या है सारे पॉजिटिव, पहले वाले, दूसरे में क्या है sin पॉजिटिव cosec पॉजिटिव, और बाकी जितने भी रेशियोज सारे नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो आप याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सिर्फ sin पॉजिटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसमें आपको निकलेगा tan पॉजिटिव, क्या निकलेगा tan निकलेगा पॉजिटिव, राइट। तो उसमें जो फोर्थ में उसमें निकलेगा cos पॉजिटिव। अगर पहले वाले में आएंगे सारे पॉजिटिव, सेकंड में आएंगे sin पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में आएंगे tan पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और लास्ट में आएंगे लास्ट में आएगा cos पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। जैसे कि मैंने ये प्रूव किया वो भी सारे कर सकते। और अब हम एंगल्स की पहचान आपको देंगे। एंगल किस क्वाड्रेंट में किस तरीके का एंगल आएगा। पहले वाले में आता है 0 to 90, सेकंड में आएगा 0 to 180, 0 to 180, 0 to 180, तो तीसरे में आएगा 0 to 270, चौथे में आएगा 0 to 2 pi, 0 to 360, ये चौथे में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है मेरा बेटा, नेक्स्ट टाइम हम और भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और ताकि मैं आपको बताइए अलाइड एंगल के बारे में और भी जानकारी दूँ हासिल करें।